गौरक्षक बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल का निधन हो गया। इस्लामिक जिहादियों ने बिट्टू बजरंगी के भाई को आग के हवाले किया था। एम्स में बिट्टू बजरंगी के भाई का इलाज चल रहा था। 13 दिसंबर 2023 की यह घटना है जब इस्लामिक जिहादियों द्वारा बिट्टू बजरंगी के भाई को आग के हवाले किया जाता है, उनको शिकार बनाया जाता है। बिट्टू बजरंगी जो कि हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, गौरक्षक हैं, गौ माताओं की रक्षा करते हैं। जिस तरीके से गौ तस्करी होती है, लगातार गौ माताओं को बचाने का प्रयास वो करते हैं, हिंदुत्व के लिए वो खड़े रहते हैं। लव जिहाद का जो हिंदू बच्चियां शिकार हो रही हैं उनको वो बचाते हैं, उनके चंगुल से बाहर निकालते हैं। और आज देखिए वही बिट्टू बजरंगी के भाई के साथ क्या हुआ। इस्लामिक जिहादी बिट्टू बजरंगी के भाई को निशाना बनाते हैं, भीड़ वहां पर पहुंचती है और उनको आग के हवाले कर देते हैं। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस दौरान की है जब उनको आग के हवाले किया गया था। उन पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई थी। अब इन आंसुओं की, बिट्टू बजरंगी के इन आंसुओं की भरपाई कैसे होगी, ये सवाल सुदर्शन न्यूज पूछता है। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, अभी तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 13 दिसंबर 2023 की घटना है, नया साल आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर आरोपियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बिट्टू बजरंगी और बिट्टू बजरंगी के भाई रो रो करके इस बात को कह रहे थे कि उन पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा हमला किया गया है, आग के हवाले किया गया है। लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी और इस मामले को गंभीरता से ना लेते हुए ना ही कोई जांच पड़ताल हो रही है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन क्या जांच हो रही है, कैसी जांच हो रही है, ये हम सभी देख पा रहे हैं। अभी तक उन जिहादियों का जिन्होंने बिट्टू बजरंगी के भाई को आग लगाई, पेट्रोल डाल करके आग के हवाले किया, 60% तक उनकी बॉडी को जला दिया, उन जिहादियों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। आखिरकार ये जिहादी कहां छुपकर बैठे हैं, प्रशासन इन पर कब कार्रवाई करेगा, सबसे पहले तो इनको ढूंढेगा कब तक, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात हो जा रही है। अभी तक उन आरोपियों का पता न चल पाना ये कई सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके से ये खबर आई है बिट्टू बजरंगी के भाई का निधन हो गया, क्योंकि देखिए बॉडी लगभग 60% तक जल चुकी थी, जिसके बाद वे लगातार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं हमारे हरिराम मिश्रा, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरिराम, बेहद ही दुखद खबर, जिस तरीके से 13 दिसंबर 2023 को यह घटना घटी थी और बिट्टू बजरंगी के भाई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और उनका निधन हो गया। आज जो तस्वीरें हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन आंसुओं की भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हरिराम, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना घटी थी और उसमें भी हरियाणा सरकार का रुख बिल्कुल अलग ही तरह का था। जो फरीदाबाद पुलिस थी उसने इस मामले को समेटने की काफी कोशिश की है। और जिस तरीके से 27 दिन पहले ये घटना हुई थी और उनका एम्स में भी इलाज चला और इसके बाद जो है जिस तरह की इंजरी थी उसके बाद जो है उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखा गया और उनकी जो है उनका निधन हो गया। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी क्षति है और साथ में जो है सरकारी मशीनरी के ऊपर भी ये तमाम सवाल खड़ा करता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं लेकिन लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाता है। जी, अब हरिराम, अगर हम बात करें तो अब हरियाणा प्रशासन का, हरियाणा सरकार का, हरियाणा पुलिस का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि देखिए जांच बिल्कुल विषय बना हुआ है, ना तो आरोपियों के बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया है और ना ही इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो प्रशासन इसे गंभीरता से ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। देखिए 27 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है।
तो इस तरीके से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले को जो है रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से प्रशासन ने इस मामले में जांच भी की है, उससे भी जो है जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। तमाम जो मंत्री है अनिल विज, उन्होंने भी इस मामले में जो बयान दिया कि कपड़े में आग लगने की वजह से उसकी मौत हुई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सच्चाई बाहर निकलेगी। तो इस तरह के जो बयान है, इस तरह के एक्शन में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो फरीदाबाद पुलिस का रवैया है, उससे लगता नहीं है कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहती है। चलिए हरे राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से गौरक्षक बिट्टू बजरंगी के भाई पर हमला हुआ था, पेट्रोल डाल करके उनको आग के हवाले किया गया था और अब उनका निधन हो गया है।